राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आप भी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि आपको कितने बजे आना होगा और किस तरीके से आपको महाराज जी के दर्शन होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और देख लीजिए कि किस समय आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, रात्रि में अभी महाराज जी का जो समय चल रहा है वो कोई निश्चित समय नहीं है। महाराज जी रात्रि 3 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक किसी भी समय कभी भी आ जाते हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। कुछ दिन महाराज जी रात्रि में 3 बजे चले थे, तो कुछ दिन महाराज जी रात्रि में 4 बजे, तो कभी कभी महाराज जी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे भी आ जाते हैं, तो कभी कभी महाराज जी 7 बजे भी आते हैं। तो अभी ऐसा कोई एग्जैक्ट समय रात्रि का नहीं है। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं, इतनी प्रतीक्षा कर सकते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए, तो आप आ सकते हैं श्री हित राधा केली कुंज आश्रम। आप राधा टीला से लेकर और केली कुंज आश्रम तक कहीं पर भी खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। या फिर आप महाराज जी के जो निवास स्थान है श्री कृष्णा शरणम रेजिडेंसी, जहाँ महाराज जी रहते हैं, आप वहाँ भी जाकर वहाँ से खड़े होकर और कुछ 100-200 मीटर की दूरी तक भी खड़े होकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और अभी फिर भी आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो आप सुबह सुबह 8:30 आप श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुँच जाइए और वहाँ पर आप जो रस्सी बंधी होती हैं महाराज जी के पारिकरों द्वारा, जो सुझाव दिए जाएं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, उसको आप फॉलो करते हुए उसके अनुसार आप वहाँ पर खड़े हो जाइए। श्री हित राधा केली कुंज आश्रम से महाराज जी 9 बजे के समथिंग, कभी कभी थोड़ा जल्दी चल देते हैं तो कभी कभी थोड़ा लेट चलते हैं, वो अपने निवास स्थान श्री कृष्णा शरणम पर वापसी जाते हैं। तो आप वहाँ खड़े होकर भी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के गाड़ी में जाते हुए दर्शन कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी भगवान का ऐसा वक्तव्य हो जाता है कि महाराज जी कुछ दूर 100-200 मीटर तक पैदल भी भक्तों को दर्शन दे दिया करते हैं। अगर आप श्री राधा केली कुंज नहीं पहुंच पाते, तो आप प्रेम मंदिर से थोड़ा ही आगे बना महाराज जी का निवास स्थान श्री कृष्णा शरणम, आप वहाँ पर भी 9 बजे पहुँचकर वहाँ पर भी खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। तो ये समय चल रहा है जिस समय में आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको महाराज जी को बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने से देखना है, तो आप शाम से ही आप सत्संग के टोकन के लिए आप लाइन में लग सकते हैं। महाराज जी के आश्रम के बाहर महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ, दोनों की लाइन लग जाती है। लोग वहीं बैठ के सीक्वेंस वाइज बैठे रहते हैं और जब महाराज जी रात्रि में आते हैं तो उसके बाद उन भक्तों को टोकन दे दिया जाता है अगले दिन के सत्संग का, जिससे वो अगले दिन महाराज जी का सत्संग अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप भी महाराज जी का सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, तो आप शाम से ही आप महाराज जी के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज के बाहर सुकेंस में बैठकर अपना नंबर लगा सकते हैं। और जब भी महाराज जी के पारिकरों द्वारा आपको टोकन दिया जाए, आप टोकन ले सकते हैं। सत्संग भी 2 तरह का होता है, एक सत्संग और एक कीर्तन। तो आपको क्या अटेंड करना है, आपको सत्संग सुनना है या फिर आपको कीर्तन अटेंड करना है, उसके लिए भी 2 पार्ट है। तो आप अपने अनुसार कि आपको सत्संग सुनना है या आपको कीर्तन सुनना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप करना चाहते हैं, तो पहले तो उनका समय थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले 8 बजे के बाद एकांतिक वार्तालाप के लिए लाइन लगा करती थी, लेकिन क्योंकि अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है,
तो सुबह सुबह महाराज जी के दर्शन के बाद जैसे ही महाराज जी अपने निवास स्थान से चलकर अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज तक जाते हैं, उसके बाद एकांतिक वार्तालाप के टोकन के लिए लाइन लग जाती है। तो आप उस लाइन में लगकर महाराज जी से बात करने के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए आप टोकन ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो क्वेश्चन है पहले आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे लोग लगते हैं, हर किसी को टोकन नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो भागवतिक होना चाहिए। और जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी तो ज़रूर आपका जो पर्सन है वो ले लिया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप लाइन में लग गए तो आप महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप कर ही लेंगे या आपको एकांतिक वार्तालाप का टोकन मिल ही जाएगा। ये कोई निर्धारण नहीं है। तो आप लाइन में लग सकते हैं और आप अगर आपका पर्सन भागवतिक हुआ, समाज कल्याण के लिए हुआ, तो ज़रूर आपको टोकन दे दिया जाएगा। और जिसके बिहाफ पे आप पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज से एकांतिक वार्तालाप अटेंड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको दीक्षा, महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आप सुबह सुबह 8 बजे के आसपास श्रीहित राधा केली कुंज आ सकते हैं। वहाँ महाराज जी के पारिकरों द्वारा आपको दीक्षा से पहले जो नियम होते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपको दीक्षा के लिए नियम फॉलो करने हैं। जब आप कुछ दिन उन नियमों को फॉलो करते हैं तो उसके बाद में फिर महाराज जी के पारिकरों द्वारा फिर आपसे कुछ प्रश्न आदि किए जाते हैं। उसके बाद में अगर श्री जी की कृपा होगी तो आपको ज़रूर महाराज जी से दीक्षा मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जिस भी कार्य के लिए वृंदावन आ रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए, कीर्तन के लिए या फिर अन्य किसी भी कार्य के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, श्री राधा बल्लभ जी के दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं, उनके दर्शन कीजिए। वृंदावन के सबसे छोटे गोपाल हमारे राधा रमण सरकार के दर्शन करके जाएं। साथ ही साथ श्री राधा दामोदर मंदिर, जिसकी 4 परिक्रमा करने से आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है, उसकी परिक्रमा करके जाएं। और साथ ही साथ हमारी प्यारी यमुना मैया, आप उसके दर्शन करके जाएं। साथ ही साथ आप गोपीश्वर महादेव, जो गोपी स्वरूप में हमारे महादेव बैठे हुए हैं, गोपीश्वर महादेव के दर्शन करके जाएं। और साथ ही साथ वृंदावन के अंदर सभी संतों, सभी भक्तों को भी प्रणाम करते हुए श्रीधाम वृंदावन में घूमें और व्रज की यादें लेकर, व्रज की मनमोहक दृश्यों को देखते हुए अपने घर को वापस जाएं। इसी के साथ राधे राधे।